खुशी की आहट, छू लो जरा मन की चाहत, सुनो जरा खुशी की आहट, छू लो जरा मन की चाहत, पुकारे तुझको दिल मेरा, सुनो जरा। हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि हमारी ज़िंदगी में रंग माँ, बहनों और बेटियों से है, और ये रंग मान पड़ जाता है अगर ये परेशान या बीमार होती हैं। सब सितारा गुज़िश्ता 30 साल से माँओं की सेहत के लिए काम कर रहा है और 2020 से सब सितारा ने पाकिस्तान की खातून अव्वल के साथ मिलकर औरतों में छाती के सरतान की आगाही के लिए शाना बशाना काम शुरू किया है। पाकिस्तान में हर साल 90,000 ख़वातीन छाती के सरतान में मुब्तला होती हैं, जिनमें से 40,000 ख़वातीन दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। अगर ये मर्ज़ इब्तिदा में तशख़ीस हो जाए तो बहुत सी औरतों की जान बचाई जा सकती है। सब सितारा ने मुल्कगीर मुहिम चलाते हुए अपने 7,000 सर्विस प्रोवाइडर्स, 35,000 फार्मेसीज़, तकरीबन 1,40,000 दुकानों, लड़कियों के स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज़, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में छाती के सरतान की जल्द तशख़ीस की आगाही मुहिम चलाई। इसके साथ साथ हमारी हेल्पलाइन पूछो 0800-11171 से भी मदद ली गई। इन सब कोशिशों का मकसद सिर्फ औरत की जान बचाना है। ये सब सितारा का अव्वलीन नस्बुलैन है। हमारा साथ दीजिए। मैंने दुआ मांगी कि मेरी बेटी फूलों के रास्ते चलकर अपने घर कभी मायूस मत हो। अंधेरा कितना गहरा हो, सहर की राह में हायल कभी भी हो नहीं सकता। सवेरा हो के रहता है, कभी मायूस मत होना। खुदा हाजिर है, नाजिर भी, खुदा जाहिर है, मंजर भी। अरे भाई, इतनी मुख्तसर सी मंगनी। बहन जी, इसको कोरोना मंगनी कहते हैं, इसीलिए तो मेहमानों को फासले से बैठाया हुआ है। चले, ये घड़ी तो मिलन की है ना। कुर्बत की तैयारी में कुछ वक्त तो लगता है। इंशाल्लाह ये बुरा वक्त बहुत जल्दी गुजर जाएगा। इंशाल्लाह जरूर। अगर आप इजाजत दें तो मैं बिस्मिल्लाह करूं। ये लो बेटा। बाबा, वैसे आप थक गए होंगे, आप जाके सो जाएं। बेटा, बेटियों के बाप को नींद कहाँ आती है? अगर आप उदास होंगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, जरा आईने में चेहरा तो जाके देखो, धनक फूट रही है चेहरे पे। अल्लाह हाफ़िज़ मेरा बेटा। आप खुश हैं ना? सितारा बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने दुआ मांगी थी कि मेरी बेटी फूलों के रास्ते चलकर, मेरे मालिक ने मेरी दुआ सुन ली है। मैं दुनिया का खुश तरीन इंसान हूं। चलो, रात बहुत हो गई है, ठंड भी बढ़ रही है, चल के आराम करते। चले। शाबाश।
अयान, बहुत देर हो रही है, पापा परेशान हो रहे होंगे। मैंने उन्हें फोन कर दिया कि जरा देर हो जाएगी, एक काम है। काम? अच्छा, अब झूठ भी बोलने लगे, ये काम हो रहा है? काम तो होता रहेगा। आज दरअसल तुमसे एक अहद लेना। अहद? कैसा अहद? क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? आज से नहीं, पिछले 3 साल से। वाओ, ग्रेट न्यूज। तो सवाल ये है कि तुम मुझे बताओ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो या नहीं? योर हाइनेस, इसके लिए मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दें। मैं अपने आप से तो पूछ लूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई मोहलत नहीं। लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम मेरे दोस्त हो। गलत जवाब। दोस्त तो आपके कोई 10-12 हैं। और उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। कहना क्या चाह रहे हो? मतलब क्या है? अरे मतलब तुम समझो सिनारा। हम तो यहाँ सिर्फ कॉफी पीने आए थे अयान, ये बात कहाँ से कहाँ जा रही है? नहीं सिनारा, ये बात मेरी जिंदगी की सबसे अहम बात है। देखो, कभी कभी दोस्ती की सरहद मोहब्बत से जाकर मिल जाती है, और मोहब्बत और दोस्ती जब मिल जाते हैं तो रिश्ते बनते हैं, बड़े खूबसूरत रिश्ते। या अल्लाह, अयान तुम्हें हो क्या गया है? मोहब्बत। बेटा, अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत मुल्क से नवाजा है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। इंशाअल्लाह आपकी गर्मियों में बहुत से स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, यहाँ बहुत से दरख्त लगाने। तुम शादी की बात कर रहे थे। और बेटा, शादी तो उसी वक्त हो सकती है जब ये मूजी मर्ज हमारी जिंदगियों और इस मुल्क से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जी बाबू, वो भी खत्म हो जाएगा 2-3 महीने में इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बाबा, मैं घर बना रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। बहुत बड़ा घर बना रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं, आप, खाला, हम सब साथ हैं। ये गुफ्तगू तलब बात है। बात दरअसल ये है बेटा कि तुम लोग जहां रहो खुश रहो, मेरे लिए यही काफी है। और दूसरी बात ये कि मुझे इस घर से बेहद प्यार है। जानते हो क्यों? इसके चप्पे चप्पे पे मेरी जिंदगी की खूबसूरत यादें बिखरी हुई हैं। मैं इसे छोड़कर तो नहीं जा सकता। लेकिन सिनारा आपके बगैर उदास हो जाएगी। तुम यहाँ उसे खुश रखना तुम्हारा काम है, और खबरदार जो जिंदगी के किसी मोड़ पे भी उसको उदास या परेशान किया, समझे? आप फिक्र ना करें। आई नो मेरा बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। चलो आओ, तेजी से जरा एक आखिरी राउंड ले लें। वाओ सिनारा, ये तुम पे बहुत प्रीटी लगेगा। सी नाइस ना? मुझे नहीं लगता। कि इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं सिनारा, एक दफा ट्राई कर लो। खुदा का खौफ करो रामीन, ये पहन के मैं पागल लगूंगी, और मैं कोई नहीं पहन रही है 4 मन का जोड़ा। उफ हो, थक गई मैं। 10,000 जोड़े दिखा दिए, तुम होके कोई पसंद नहीं आ रहा। अब तो एक ही काम बचा है कि अल्लाह मियाँ से कहें, प्लीज अल्लाह मियाँ कोई हल्का फुल्का जोड़ा इस बेअकल लड़की के लिए फेंक दो। अल्लाह मियाँ कोई ना कोई जोड़ा भेज ही देंगे। तो चलो घर चलते हैं, तुम चाहे नमाज पर बैठ जाना, वो जब ऊपर से कोई जोड़ा आकर गिरे तो मुझे भी बुला लेना। सुबह से निकली है यार, अब भूख भी बहुत लग रही है मुझे। खैर, भूख तो तुम्हें हर वक्त ही लगी रहती है। वालेकुम अस्सलाम। You're the bride? Yes. Okay. And you're looking for bridal outfits?
अगर लाइट होगा तो बेहतर होगा। Okay, Jan, let me call somebody to give you a few options and then you can check out. Shaha, come here, Jan. इनको कुछ options दिखाइए lighter bridals के लिए। नहीं, I don't think she wants this. She's looking for something more. वो वाला दिखाओ, Jan. और है भी ट्रेडिशनल। देखो अच्छा है ना। हद है सिनारा, आजकल की लड़कियां इतने हैवी जोड़े बनवाती हैं, तुम इतना लाइट पहनोगी। देखे हैं मैंने इंग्लिश, इंडियन और स्पेनिश जोड़े भी, लेकिन मैं अपने मुल्क का ही लिबास पहनूंगी। मिस बीना, इसे ये पसंद आ गया है तो यही सही। अब ऐसा करें नाप ले ले, ये तो जल्दी भी रेडी नहीं हो जाएगा। टाइम तो लगता है, बट आपके लिए ऑब्वियसली विल सी व्हाटएवर वी कैन मैनेज। ठीक है जानी, अकॉर्डिंग टू हर विल फिगर आउट कि कब आपको चाहिए। ठीक है, उसके मुताबिक कर लेंगे। शाह, इनकी मेजरमेंट्स ले लो बेटा, देन आई विल राइट डाउन योर ऑर्डर। शाह, यू टेक द मेजरमेंट्स। शोल्डर्स 14। ओके, चेस्ट बेटा। आपको अपने बाजू पर करने होंगे चेस्ट के लिए। सिनारा, क्या हुआ तुम्हें? ठीक है, प्लीज पानी लाइएगा। आयान, आज ये आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तुम आज देख रही हो, पहले कहाँ देख रही थी? आज मुझे सब कुछ खूबसूरत लग रहा है। ये दरख्त, ये पहाड़, सब्ज़ा, नीला आसमान और तुम। हाँ, असल में तो सारी खूबसूरत चीजें यही हैं। अरे वाह, तो मैं नहीं हूँ क्या? तुम तो क्या? तुम्हें तो अल्लाह मियाँ ने बहुत खास बनाया, सबसे खूबसूरत, सबसे अनूठी। अब खुशी के मारे खुदकुशी में कर लेना। फिक्र मत करो, इतनी बुज़दिल नहीं हूँ। सिनारा, खुदा के लिए तुम कोई दूर दराज गांव की अनपढ़ लड़की तो हो नहीं जिसे यही ना मालूम वो कैंसर अवेयरनेस होती क्या है। रामीन, ये भी तो हो सकता है ना कि ये कैंसर ना हो। बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। यार, जब तुम्हें 1 महीने से एहसास था कि कोई गिल्टी है तो तुमने मुझे भी नहीं बताया। हद कर दी वैसे तुमने। रामीन, ये चीज़ें आती रहती हैं और खुद ही चली जाती हैं। और जहाँ तक दर्द की बात है, अगर मुझे कोई तकलीफ या कोई दर्द होती तो मैं तुम्हें ज़रूर बताती। और जो कल अचानक दर्द निकला, ये कोई मसल पेन भी तो हो सकता है, या फिर कोई पुरानी चोट। कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। और अगर तुमने मना किया ना तो फिर मैं बाबा से बात करूंगी। रामीन, प्रॉमिस करो कि तुम किसी को नहीं बताओगी, और स्पेशली बाबा को। तुम प्रॉमिस करो कि कल तुम मेरे साथ फिर डॉक्टर पर जाओगी। ओके, गुड। अब पानी डालूं? वैसे मेरी एक बात सुनो, तुम सारा दिन ऑफिस में काम करते हो या बातें? असल में मैं सारा वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन ज़माना ज़ालिम। कल मुझे एक कॉन्फ्रेंस के लिए सिंगापुर जाना है, 2 महीने के लिए। 2 माह के लिए? मजबूरी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? ऐसा करो, खुद ही आ जाओ। वैसे भी मैंने सुना है वहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। अल्लाह मियाँ ने जो लड़की मेरे लिए भेजी है ना, उससे ना कोई खूबसूरत ज्यादा हो सकती है और ना कोई ज्यादा चिपकू। क्या? ठीक है, कोई आने की जरूरत नहीं है और मुझसे मिलने की तो कोई जरूरत नहीं है। भला ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना मेरे लिए। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
क्या देख रही हो बेटा? कुछ नहीं बाबा। तो चलो आओ, तुम्हें कुछ चीजें दिखानी है। चलें। ये तुम्हारी माँ को उनके घर से मिले थे, कुछ मैंने बनवाए थे, और ये कुछ चीज़ें उनको जहाँ जहाँ पसंद आती तुम्हारा ख्याल आते ही फौरन ले लिया करती थी। पता है वो किस उम्र से तुम्हारे लिए ये चीज़ें जमा कर रही थी? जब तुम 3 साल की थी। क्यों, पसंद नहीं आई? बहुत बहुत खूबसूरत हैं बाबा, बिल्कुल मामा की तरह। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मुझे जेवरात का बिल्कुल शौक नहीं है। हो जाएगा भाई, वैसे भी क्या मैं इनको खुद पहनूंगा? बाबा मैं सोच रही हूँ शादी इस साल पोस्टपोन कर दूं। अरे अरे, क्या फिर लड़ाई हो गई है? मैं कब लड़ी? मैं तो इसलिए कह रही हूँ ताकि मैं आपके साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं, और आप जानते हैं कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, और शादी वो तो बाद में भी हो सकती है। किस्मत की किताब में जो तारीख और दिन लिखा जा चुका है उसे कोई तब्दील नहीं कर सकता, ना उसे मिटाया जा सकता है। तुम, मैं या कोई और इसे तब्दील नहीं कर सकता बेटा। बाबा मुझे किस्मत से डर लगता है। किस्मत तो अल्लाह ने बनाई है बेटा, और अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मैं ये सोच रहा था कि इन जेवरात में से कुछ तुम अभी अपने लिए पसंद कर लो, बाकी लॉकर में रहेंगे। फिर मौके मौके से मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देता रहूँगा। और अब जो सालगिरह आ रही है इस पे मैंने ये झुमकियाँ तुम्हारे लिए बनवाई हैं। अच्छी है ना? बाबा जानी, सालगिरह के लिए इतनी भारी झुमकियां? खुदा का वास्ता है। ऐसा करें, ये सारे टेस्ट मैंने लिख दिए हैं, जल्द से जल्द करवा लें। डॉक्टर क्या हुआ इसे? देखिए पूरी बात तो जब सारे टेस्ट हो जाएंगे तब पता चलेगी, पर इनका जो मैंने एग्जामिनेशन किया है उससे मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द आप टेस्ट करवा लें ताकि इनका इलाज हम फौरी शुरू कर सकें। ये सारे टेस्ट मैंने लिख दिए हैं। प्लीज, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप सारे के सारे कल तक करवा लें, एंड आई विल सी यू देन। शुक्रिया डॉक्टर। यू आर वेलकम। प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। अरे बाबा आप अभी तक सोए नहीं? सर्वर ने बताया था तुमने अपना हॉट चॉकलेट नहीं पिया है। तो क्या हुआ? और वैसे भी आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया। परेशान हो? नहीं तो। शाम से देख रहा हूं चेहरे के रंग मध्यम पड़ गए, रोशनी कम होती जा रही है, कुछ छुपा रही हो। क्या हुआ है बेटा? अरे वाह, आप तो शायरी करने लगे। कुछ छुपा रही हो ना? आपको ये ख्याल कैसे आया? बेटा याद है तुम्हारी मामा के जाने के बाद हमने एक अहद किया था कि हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे, ना अच्छी ना बुरी। और बेटा तुम्हारा और मेरा तो दोस्ती का भी रिश्ता है, और दोस्त अपने दोस्त से कुछ नहीं छुपाते। मेरी जान, अगर तुमको ठेस भी लगे तो चोट बाबा को होती है। क्या हुआ है? बताओ। बाबा आपको याद है जब बचपन में मुझे इंजेक्शन लगा करता था तो मैं डर के अपना मुंह आपकी गोद में छुपा लिया करती थी, और आप आहिस्ता आहिस्ता मुझे बोला करते थे कि दर्द तुम्हें थोड़ी ना होगा, दर्द तो मुझे होगा। बाबा मैं आपको कभी भी किसी किस्म का दुख नहीं दे सकती,
और मैं ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकती कि आप दुखी हो। बेटा दुख अगर किस्मत में लिखा है तो वो उठाना ही पड़ता है। तुम्हारी मामा का दुख उठाया था मैंने। अगर मेरी जान मेरे पास तुम थी तो दुख कम लगता था। बाबा आज रामीन मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी। क्यों लेके गई थी तुम्हें हॉस्पिटल में? मुझे लगता है मुझे वही है जो मामा को। क्यों? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरा अल्लाह बहुत मेहरबान है। भाई मैं इस मशीन में कैसे लेटूंगी, सांस कैसे लूंगी? कोई ऐसी मशीन नहीं जिसमें कोई खिड़कियां तो हो। मेरा तो ख्याल था कि आप बहुत बहादुर हूँ ना बहादुर, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे किसी चांद पे जाने वाली मशीन में बिठाया जा रहा है। नहीं, ये मशीन आपको चांद पर नहीं लेकर जाएगी, ये जमीन पर ही रखेगी। बस आप जाएंगी, थोड़ी देर बैठेंगी एंड बाहर आ जाएंगी। It's as simple as that. आप यहाँ रहेंगे ना? जी मैं इधर ही रहूंगा। हम इस स्क्रीन पे देख के आपको सिर्फ बताते जाएंगे कि आपने करना क्या है। So you don't have to worry, आप आराम से जाकर लेंगे। इसीलिए डॉक्टर नहीं बनी और अब मरीज बनना पड़ रहा है। You can do it, Samara. You can do it. वैसे सब डॉक्टर्स टेस्ट देख के बीमारी बताते हैं, लेकिन आपके चेहरे से लग रहा है कोई बात तो है ना? अभी कुछ कह नहीं सकते, 1-2 टेस्ट और करने पड़ेंगे। 1-2 और टेस्ट? अच्छा दर्द तो नहीं होगा? थोड़ी सी तो दर्द होगी, लेकिन फिक्र ना करें, हम आपको ज्यादा दर्द नहीं होने देंगे। अच्छा डॉक्टर, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं। आप मुझे जो भी बताना चाह रही हैं बता दीजिए, मैं तैयार हूं। आरिफ साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, बिल्कुल डायरेक्टली बात करूंगी। सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं सनारा की, एंड जो आपने फैमिली हिस्ट्री भी लिखाई थी वो भी सारी रखते हुए यहाँ पे गुड न्यूज़ इज डोंट हैव टू हैव सर्जरी। So that's really good. We have charted out a course of treatment. Early detection really helps. So surgery is definitely not needed, but we will have a course of treatment तकरीबन 7-8 महीने के लिए through injections, which I will run you through. And treatment का हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। आपकी कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको इसकी सेहत का, खुराक का, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, रेस्ट का, एंड ऑल्सो इनको वक्त से इनके इंजेक्शंस के लिए लाने का। जस्ट सराउंड हर इन अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड जस्ट अ लॉट ऑफ लव। वैसे वी विल बी सीइंग हर एंड आई गेस यू एज वेल एवरी 15 days इंजेक्शंस के लिए, और फिर मैं
Of course, I'll keep checking in on her and with you. And बाकी फिर अल्लाह ताला के हाथ में. We just hope for the best. बस अच्छी चीज़ ये है कि बीमारी बहुत early stages पे हमने पकड़ ली. And आज के दौर में it is a very treatable. जी डॉक्टर साहब, मैं समझ गया. बस अच्छी चीज़ ये है कि बीमारी बहुत early stages पे हमने पकड़ ली. And आज के दौर में it is a very treatable. हेलो. तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? आवाज को ये हुआ कि बुखार हो गया है. तुम बताओ, तुम्हारी कॉन्फ्रेंस कैसी जा रही है? ठीक जा रही है, बस 2 दिन और गुजारने. तो 2 दिन गुजारने में क्या मसला है? अच्छा, तुम क्या कर रही हो? मैं तो बस घूम फिर रही हूँ. बाबा और रामीन मुझे नई नई जगहों पे लेके जा रहे हैं. मेरे बगैर? तो तुम भी तो नई नई जगहों पे घूम रहे हो. मैं तो काम कर रहा हूँ. अच्छा, मिस यू. सेंड मी सम पिक्चर्स. नहीं, पहले तुम भेजो. हाँ, अभी भेज रहा हूँ. और मैंने तुम्हें अपनी कॉन्फ्रेंस की पिक्चर्स भी भेजी थी. तुमने मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया. ओह, वो दरअसल मोबाइल ख़राब हो गया था और वो ठीक करने भेजा था. उसने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए हैं. कह रहा था कि ओवरलोडिंग हो गई है. अच्छा, ठीक है, मैं भेज रहा हूँ, तुम भेजो. ओके. दरअसल रामीन और बाबा जगह जगह फिरा रहे हैं और शॉपिंग करवा रहे हैं. उस चक्कर में वक्त ही नहीं मिलता. अच्छा, वैसे सिनारा, मुझे लग रहा है कि तुम्हें शायद बुखार भी हो रहा है. तुम्हें कैसे पता चला? दिल की दुनिया बहुत ही अजीब होती है. एक दिल से दूसरे दिल तक रास्ता खुद ब खुद निकल आता है. कैमरे भी लग जाते हैं. अच्छा बस करो, मुझे वैसे भी नींद आ रही है और वैसे भी जुकाम के बाद बुखार हो जाता है. तुमने कौन सा कोई अनोखी बात दरियाफ्त की है? तुम कितनी भी दूर हो, मेरे दिल के हमेशा करीब होती हो. अच्छा, फिर बाद में बात होती है. अपना ख्याल रखना. अच्छा, खुदा हाफिज. बाबा बस. हरगिज नहीं, ये तो पूरा पीना पड़ेगा. और उसके बाद मेरी गुड़िया मुझे पुडिंग का ये छोटा सा टुकड़ा भी खा के दिखाएगी. ठीक है? नहीं बाबा, मुझसे नहीं खाया जाएगा. सिनारा, आई प्रॉमिस यू, फिर मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा. हरगिज नहीं. आप खाना भी खाएंगे और नाश्ता भी करेंगे. Let's finish it. शाबाश शाबाश. बाबा अब आप जाएं और खाना खा लें. और हाँ, मैं सर्वर से पूछ लूंगी. खाना नहीं खाऊंगा तो अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखूंगा? सिनारा, बस यूं ही मुस्कुराती रहा कर, मैं जीता रहूंगा. बेटा, सब ठीक हो जाएगा. ये अयान नजर नहीं आ रहा कई दिन से, कहाँ चला गया? बाबा, अगर अयान आए तो उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसको ये बता दीजिएगा कि रामी मुझे इस्लामाबाद लेके गई है. मगर क्यों बेटा?
मैं इस हाल में उससे नहीं मिलूंगी। लेकिन ये उसके साथ सरासर ज्यादती होगी बेटा। हाँ? बाबा प्लीज। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाबाश बेटा। हाँ, मैं ले जाता हूँ। शाबाश। अंकल, सिनारा को मैं व्हीलचेयर पर ले जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। अब इतना भी कमजोर नहीं हूँ। बाबा बिल्कुल नहीं, अगर आपने व्हील चेयर चलाई तो मैं पैदल चली जाऊंगी। इतने साल तुम्हें गोद में लेके घूमता रहा हूं, जरा सी देर को व्हीलचेयर चला लूंगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी। आखिर प्रैम भी तो मैं ही चलाता था। नहीं बाबा नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। देखें गाड़ी आ गई है, हम सब गाड़ी पर जाएंगे, चले। जबरदस्त, शाबाश बेटा। आजा। कुछ खाया बेटा? जी बाबा, आज शकूर ने बहुत अच्छा चीज पास्ता बनाया था, लेकिन मेरा कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। और इन दवाइयों की वजह से जैसा मुंह का जायका ही पूरा चला गया हो। वो तो हो ही गया होगा बेटा, मुंह में छाले जो हैं। लेकिन तुम अगर हिम्मत करोगी तो तुम्हें ताकत आएगी। तुम्हारा खाना बहुत जरूरी है। याद है डॉक्टर ने कहा था अगर कमजोरी हो गई तो हो सकता है खून चढ़ाना पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े। नहीं बाबा, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। तो बस आज तय हो गया। थोड़ा थोड़ा मेरा बेटा कोशिश करेगा, हिम्मत करेगा, ठीक है? आज फ्रूट जूस पिया था? पिया था ना, और वो सर्वर इतना बड़ा ग्लास लेके आ जाता है। वो तो मुझे भी तुमसे ज्यादा बड़ा गिलास देता है। कहता है अगर आप पिएंगे तो सिनारा बीबी भी पिएंगी। सही कह रहा था। चलो बेटा। फिर दवाएं? दवाएं तो खाना पड़ेगी ना बेटा। ये डॉक्टर्स इतनी सारी दवाएं क्यों दे देती हैं? अच्छा, हम ऐसा करते हैं, तुम एक एक करके दवा लेती जाओ और मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता रहूंगा। ओके, चलो। बिस्मिल्लाह। लेट मी होल्ड। शाबाश, शाबाश मेरा बेटा। That's my girl. बाबा एक और, शाबाश। शाबाश मेरा बहादुर बेटा। देखो बेटा, तुमको बहादुर बनना पड़ेगा। मैं जिंदगी में एक बार हार चुका हूं, अब के बार हारने का हौसला नहीं है मुझ में। इस बार हार गया तो शायद जिंदा भी ना रह पाऊं। शाबाश। बाबा मैं रो तो नहीं रही। देखो बेटा, तुमको ये जंग जीतनी होगी। तुम तो जिंदगी की हर जंग जीतती आई हो। अब तुम कमजोर कैसे पड़ रही हो? बदकिस्मती से तुम्हारी मां बहुत कमजोर थी, उसने बहुत जल्दी हार मान ली थी, और अब तो इसका इलाज भी दरियाफ्त हो चुका है। और तुम में तो अपनी मां से बहुत ज्यादा हिम्मत है।
तुम्हें जीना होगा अपने लिए, अयान के लिए, मेरे लिए, अपने दोस्तों के लिए। जियोगे ना? शाबाश मेरा बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कहो अपने आप से, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं जीतूंगी। आई एम अ फाइटर। मैं ये जंग जीत के रहूंगी। आई एम अ फाइटर। आई एम गोना फाइट। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। I will teach you. I will fight you. I'm a survivor. Allah will help me. And I'll be fine. I will survive. I'm a warrior and I will survive. अस्सलाम वालेकुम सरवर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ठीक। कहाँ हैं सब? सब बाहर गए हुए हैं, घर पे कोई भी नहीं है। अच्छा, आप कुछ लेंगे? हाँ, एक गिलास पानी ला। अच्छा। आ गए बेटा? पापा, ये रिपोर्ट्स? हाँ बेटा, 1.5 माह हो गए। अल्लाह करम कर रहा है। वो आ गया। हाँ, आज ही आया है। इसे पता भी चल गया है और बाबा से बात भी हो गई है। वो तुमसे मिलना चाहता है। मैं उससे इस हालत में कैसे मिलूं? रामीन, मैं तो अपनी शक्ल तक आईने में नहीं देख सकती। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो तुमसे प्यार करता है और प्यार के रंग हमेशा खूबसूरत रहते हैं। चाहे कोई जवान हो या बूढ़ा हो जाए, बीमार हो या सेहतमंद, उनके लिए फर्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझने की जरूरत भी नहीं। चलो उठो, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। मिलने की खुशी तो खुद ही तुम्हें सवार देगी। तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया है, मुझ पर भी और अपने आप पर भी। मुझे बताया क्यों नहीं? तुम काम करने गए थे और मैं तुम्हें परेशानी नहीं दे सकती थी। मैं तुम्हारे काम में रुकावट नहीं बनना चाहती थी अयान। और तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम मेरे रास्ते में रुकावट बन सकती हो? तुमने तो मेरे रास्ते में फूल बिछाए हैं। मैं तो बिल्कुल अकेला था, मुझे जिंदगी से कोई लगाव नहीं था, बस जी रहा था। फिर तुम मुझे मिली और मुझे जिंदगी फिर से प्यारी लगने लगी। मेरे दिल में और घर में रोशनी हो गई। फिर तुमने मुझे अपने से अलग क्यों किया? रास्ते क्यों अलग कर दिए? हमने तो साथ साथ चलने का अहद किया था ना। अयान, ऐसे मत कहो। मैं रहूं या ना रहूं,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही होंगी, मगर उन दिनों मेरी जिंदगी में अचानक अंधेरा सा आ गया था और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगता था कि जिंदगी के सारे चिराग बुझते चले जा रहे हैं। मैं क्या करती? सिर्फ मुझे एक बार फोन कर देती। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे कि मैं अपना दुख दर्द तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मैं तुम्हारा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं तुमको उस तकलीफ में नहीं देख सकती थी। मैं तो खत्म हो जाती। नहीं, अब ना कुछ सोचो और ना कुछ कहो। पूरे दिन चले गए, अब अच्छे दिन आएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे आराम से मैंने पकड़ा हुआ है ना, गिरने नहीं दूंगा। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी अब मैं ठीक हो रही हूँ और खुद चल भी सकती हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन जब जिंदगी भर हमें बोझ एक साथ मिलकर उठाना है, तो ये हल्का फुल्का सा बोझ कुछ भी नहीं है। वैसे तुम्हारा वजन ना बहुत कम हो गया, पूरा करना है तुम्हें बहुत जल्दी। चलो ठीक है, फिर मैं मोटी हो जाती हूँ। मोटी हो या पतली हो, मुझे तुम हर हाल में अच्छी लगती हो। कैंसर अब लाइलाज मर्ज नहीं रहा। अव्वल तो इसका इलाज दरियाफ्त हो चुका है। सिर्फ 2 से 3 बातों का ख्याल रखा जाए तो आप इस मर्ज को बासानी शिकस्त दे सकती है। नंबर 1, आप सब खुद अपना जायजा लिया करें। अगर आपको महसूस हो कि ब्रेस्ट में कोई गिल्टी है तो ये खतरे की घंटी है। फौरन बिला ताखीर जाकर डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, कभी कभी ये गिल्टी बेज़रर भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बेहद ज़रूरी है। नंबर 2, अगर आपको ये मर्ज हो भी जाता है तो परेशान मत हो। आपने हिम्मत करनी है, आपने मुकाबला करना है, आपने फाइट करनी है, अपने आप को यकीन दिलाना है कि आप ये जंग जीतेंगी। जिस्म के लिए हम डॉक्टर्स लड़ते हैं और आपके लिए आपका जहन फाइट करता है। और जब आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे तो अल्लाह भी मदद करता है। दुआएं काम आती है आपके और आपके प्यारों की। ये सब जो आज यहाँ पर मौजूद है, ये जंग जीत कर आई हैं। थैंक यू डॉक्टर आमीन, ये बहुत अच्छा आपने हमें बताया। अब हमारे साथ डॉक्टर फराह हैं, वो भी हमें एक छोटी सी बताएंगी कि किस तरह हम इससे आगाही पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया नशमिया। ब्रेस्ट कैंसर मैं बताना चाहूँगी आप सबको कि दुनिया में सबसे नंबर 2 पे आता है ये कैंसर। और दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी तशख़ीस जल्द से जल्द हो। औरतों को 50 साल से जो ज़ायद उम्र की औरतें हैं उनको ज़रूरी है कि एनुअल एग्ज़ामिनेशन यानी कि हर साल अपना एग्ज़ामिनेशन मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड से करवाएं और ख़ुद से एग्ज़ाम करें, अपनी छाती को देखें कि कोई चेंजेस या कोई ऐसी चीज़ें तो उसमें नहीं आई हैं स्किन में, चाहे छाती के कोई ऐसे पार्ट्स में कि कोई गदूद हो या कोई गिल्टी हो, तो उसको फ़ौरन चेक कराएं, फ़ौरन अपने फैमिली डॉक्टर से रुजू करें और फ़ौरन जाके अपने आप को दिखाएं ताकि आप बच सकें इस मूज़ी बीमारी से। बहुत शुक्रिया। सरवर। जी सर। सुनारा बीबी का नाश्ता तैयार कर लिया? जी कर दिया। और जूस? जी रख लिया। बाबा जानी। सुनारा। बाबा, आज मैं नाश्ता आपके साथ करूंगी। थैंक गॉड। आओ बेटा, बैठो मेरी जान। अब ना आप अकेले नाश्ता करेंगे, ना लंच और ना ही डिनर। अब मुझ में इतनी हिम्मत आ गई है। जी मालूम था मेरा बेटा हार नहीं मानेगा। आखिर बेटी हूँ किसकी। सरवर, बीबी का नाश्ता यही ले आओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है that you're on the road to recovery now. आपने रिपोर्ट्स देख ली? हाँ, देखी है। बस इसी तरह तुम हिम्मत से काम लो and within a few months you should be perfectly healthy and fine again. मैं हारना नहीं चाहती डॉक्टर, कम से कम इस मर्ज से। मैं तुम्हें जानती हूँ,
जिस पॉजिटिविटी से तुम इसको हैंडल किया है, यू आर अ फाइटर एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ऐसे पेशेंट्स के साथ डॉक्टर्स बहुत खुश होते हैं जो हिम्मत नहीं हारते एंड ट्रीटमेंट पूरी करते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, एंड लाइक यू विल बी ऑन फुल रोड टू रिकवरी नाउ। आपने मुझे बहुत हिम्मत दिलाई है, बल्कि आप ही ने मुझे यकीन दिलाया है कि अगर मैं फाइट करूंगी तो मैं जीत जाऊंगी। क्या मैं वाकई जीत जाऊंगी? Of course, you're already winning. डॉक्टर, मुझे जिंदगी की बहुत जरूरत है। बहुत सी खुशियां मेरा इंतजार कर रही हैं। I wish you all the best. थैंक यू डॉक्टर। अयान, तुम्हें पता है डॉक्टर मेरी बहुत तारीफ कर रही थी। वो कह रही थी कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो और तुमने तकरीबन ये जंग जीत ली है। और तुमने उन्हें ये नहीं बताया कि इस जंग को जीतने में जो जज्बा था वो कहाँ से आया? आधी जंग तो मैंने लड़ी है। दिन रात तुम्हारे लिए जो दुआएं करता रहा, अल्लाह ताला को तो मैंने परेशान ही कर दिया। उन्हें मालूम है। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है? ठीक है। सब नॉर्मल है। बेहोश इसलिए हो गई थी कि कमजोरी है और ब्लड की भी कमी है। मेरा ख्याल है आप खुद अपना ख्याल अच्छे से नहीं रख रही, या कुछ बात आपको ट्रबल कर रही है? जी बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत खुश थी और आपने बताया था कि मैं ठीक हो रही हूँ, रिपोर्ट सारी ठीक है। फिर ये चक्कर आना मुझे कुछ समझ नहीं आया। होश फौरन आ गया था या थोड़ा वक्त लगा था? होश तो 1-2 मिनट में आ गया था, लेकिन थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी और कुछ नहीं। Anyways, I think okay, I'm going to change one of these medicines for you. ठीक है, दूसरी मेडिसिन कर देते हैं एंड ये तुम दवाइयाँ लेने शुरू कर दो एंड बस हर घंटे कुछ ना कुछ खाना है, या जूस ले लो या दूध, या अगर कुछ चीज़ खाने का दिल करे तो खाओ। अपनी हेल्थ को, अपनी ताकत को वापस लाना है ज़रूरी, ठीक है? आपको इनका बेटर ख्याल रखना है। वो तो मैं रखता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ये ठीक तो है ना? नथिंग टू वरी अबाउट। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ये कभी कभी हो जाता है, नथिंग टू वरी अबाउट एट ऑल। बस आई विल सी यू नेक्स्ट वीक देन। वन थिंग आई फॉरगॉट टू से वाज, बस इसी तरह स्माइल करती रहो, ठीक है? विल सी यू नेक्स्ट वीक बिकॉज देन यू बिकम। इसे खाओ, बहुत मजे है। कितना खिलाओगी? कब से खाए जा रही हूँ। तुम्हारी यही सजा है, पहले कहना मान लेती तो ऐसा ना होता। चलो खाओ इसे। अच्छा फिल्म तो देखो। फिल्म आंखों से देखोगी या मुंह से? वैसे है तो अच्छा, लेकिन मैंने आधा खा लिया, मुझसे और नहीं खाया जाएगा। चलो ठीक है, खा लेती हूँ थोड़ा सा। तुम्हारी वजह से मेरी फिल्म भी खराब हो रही है। तो ठीक है, फिल्म देख लेते हैं, खाना पीना तो बाद में भी हो सकता है। हरगिज नहीं, मैं फिल्म बंद कर दूंगी। चलो खाओ इसे। बहुत जालिम हूँ, खा रही हूँ। शाबाश। ये कितना फनी है। अरे सो गई क्या? खूब जानता हूं तुमको। चलो उठो, अभी रात की दवाइयां भी लेनी है। सिंधारा, बाबा मैं ये दूध नहीं पीऊंगी। और ये रात की दवा का सिलसिला कब तक चलेगा? मोहतरमा, जब तक आप पहले की तरह उठ के हंगामा नहीं करती फिरेंगी। समझ में आई बात? लीजिए दवाओं का पिटारा। वैसे बाबा
अब दवाएं मैं खुद ले लिया करूंगी। आप इतनी रात तक ना जागा करें। और दूध तो सर्वर भी ला सकता है। अरे अभी से बदलती जा रही हो। याद है जब छोटी थी तो जिद किया करती थी, जब तक बाबा नहीं पिलाएंगे दूध नहीं पीऊंगी। आपके लिए मैं कभी भी नहीं बदल सकती, लेकिन बाबा अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अपना काम खुद कर सकती हूँ। मैडम पहले आप ये बेहोश होना तो बंद कर दें। बाबा से प्यार भी करती हो, बाबा की जान भी निकालती रहती है। अब नहीं डराऊंगी, चलो प्रॉमिस। दवाएं खा के दिखाओ। वैसे ख्याल तो मुझे आपका रखना चाहिए, मगर आप मेरा रख रहे हैं, ये बात ठीक नहीं। कोई बहाना नहीं चलेगा, पहले दवाई और फिर बातें। शाबाश। हेलो। हेलो। सो तो नहीं गई थी? नहीं। क्यों? रात को एक घंटी बजती है ना, उसका इंतजार था। अच्छा खाना खाया तुमने? ओफो, सब कुछ खा लिया है, दवाएं भी, दूध भी। गुड गर्ल। तुम्हें तो सुबह ऑफिस जाना होता है, जल्दी क्यों नहीं सो जाते? सिनारा, मैं जब तक किसी को शब बखैर ना कह दूं मैं कैसे सो सकता हूँ? शब बखैर। शब बखैर। अच्छा बात सुनो, एक शेर सुनाना चाहता हूँ तुम्हें। तुम शायरी भी करने लग गए? बस किसी का शेर पसंद आया था, सोचा तुम्हें सुना दूं। हम दोनों को इसकी जरूरत है। अच्छा सुनाओ। कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, शहर की राह में हायल कभी भी हो नहीं सकता, सवेरा होकर रहता है, कभी मायूस मत हो। खुदा हाजिर है, नाजिर भी, खुदा जाहिर है, मंजर भी। बहुत बहुत खूबसूरत है। अब मुझे नींद आ जाएगी। सो जाओ। गुड नाइट। सबसे पहले तो मैं अपने उस रब का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे दोबारा जिंदगी अता की, और फिर अपनी डॉक्टर्स का जिन्होंने मुझे जीने का सबक सिखाया, मुझे बताया कि मुझे ये जंग लड़ना है, इस बीमारी को शिकस्त देना है। तो फिर जाके मुझे पता चला कि जिंदगी तो कदम कदम पे आपको मौका फराहम करती है जीने के। ये बीमारी यकीनन एक चैलेंज है, हमने इसका मुकाबला करना है, हम सब कर सकते हैं। जिंदगी एक नियमत है, इसको एंजॉय कीजिए, ये एक एडवेंचर है, इसका मजा लीजिए। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट हर महीने अपने लिए निकालें। वी कैन बीट कैंसर टुगेदर। सिनारा, आओ बेटा केक काटो। पापा जाने। आई लव यू बेटा। बेटा ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सालगिरह है। इसके बाद आने वाला हर दिन खुशियों की धनक लिए तुम्हारा मुंतजर है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने एक जंग जीती है। ये साबित किया है कि अगर खुदा मददगार हो तो दुनिया में किसी चीज को भी हराया जा सकता है। I'm so proud of you, my fighter beta. Wow, happy birthday to you. Happy birthday, dear Snara. Happy birthday to you.
अच्छा भाई, अब आने वाने का कोई सिलसिला नहीं है? चलिए बाबा खाना लगाते हैं, चलो। चले? जस्ट वेट, दिस इज फॉर यू। ये क्या? मेरी बर्थडे थोड़ी आज। आई नो, लेकिन आज की मेरी ये बर्थडे तुम्हारे नाम है, क्योंकि अगर तुम ना होते तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं बोलते। आगे की तुम्हारी सारी बर्थडेज मैं ही तो मनाऊंगा। वैसे भी आगे के तुम्हारे सारे दिन मेरे ही तो होंगे। और तुम्हारे दिन मेरे नाम। सुनो, मुझे पता नहीं था कि तुम बीमार हो, मगर न जाने क्यों मैं अल्लाह ताला से ये दुआ किया करता था कि जो आपने मुझे बख्शा है वो हमेशा मेरे पास रहे, क्योंकि उसके बगैर मैं अधूरा हो जाऊंगा। शायद अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली और तुम्हें मेरे पास भेज दिया। मैं कहीं भी होती, रहती तो तुम्हारी ही। आओ वादा करें इस आसमान के नीचे और इस हुस्न के साए में कि हम हमेशा के लिए साथ हैं, हम कभी जुदा नहीं होंगे। तुम अभी नहीं जा सकती थी, अभी मैं जा भी नहीं सकती और जाना भी नहीं चाहती। नहीं, अभी नहीं। What's this? खोलो इसे। बरवक्त तशख़ीस ज़रूरी है सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। हर महीने माहवारी के बाद 5 मिनट अपने लिए निकालिए। अपनी छाती का मुआयना खुद कीजिए। छाती के मुआयने का तरीक़ेकार ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से सीखा जा सकता है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो साल में एक बार मेमोग्राम ज़रूर करवाएं। छाती के सरतान से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म की मालूमात के लिए 0800 11171 पर राब्ता कीजिए।